देखना भैया, परमाणु प्रमाण भी राग देश मस्तक में बैठा हुआ है। सो न लहे सिद्धि, वे सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सब आगम धरो भी, आगम का पढ़ना, शास्त्रों का रटना, ये तो बुद्धि का क्षयोपम है, बुद्धि का क्षयोपम है। वो पापों से दूर होना, ये अंदर का ज्ञान है, भेद विज्ञान है, वैराग्य है। वैराग्य में और ग्रंथों के ज्ञान में बहुत अंतर है। ग्रंथों का ज्ञान तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, वैराग्य को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है। भेद विज्ञान पूर्वक जिसका वैराग्य है अवरल ज्ञानी, भेद विज्ञान पूर्वक जिसका वैराग्य है वही राग छोड़ पाएगा। और भेद विज्ञान पूर्वक वैराग्य नहीं है, स्थानांतरण कर सकते हो, अर्थांतर कर सकते हो, लेकिन आत्मस्थ नहीं हो सकते हो। प्रतिक्षण प्रतिपल चारों अणुओं का अभ्यास करते हुए ये निर्णय करते रहना चाहिए, जो मैं अभ्यास कर रहा हूं मेरा ज्ञान भूत कब होगा। चक्रिय समझे ना क्या बोल रहा हूं। चारों नियोग का तुम अभ्यास करो, पर यह निर्णय होना चाहिए मेरा ज्ञान रूप कब होगा। ये शब्द रूप चल रहा है, ज्ञान रूप कब होगा, ये शब्द रूप चल रहा है। शब्द रूप चलते चलते आयु के अंश जिसे अवशेष जो है वे विलीन होने वाले हैं। आयु कर्म के निषेध विलीन होने का समय आ गया है। देह चमकती मेरे मित्र ढल चुकी है, बस पत्ता पक चुका है, डाल से टूटने का समय आ चुका है। मित्र डाल से टूटने का समय आ चुका है। ये निर्णय करो मेरा ज्ञान रूप ज्ञान कब होगा, ज्ञान समय कैसे प्रकट होगा। शब्द समय तो प्राप्त कर लिया है, और ज्ञान समय की प्राप्ति के बाद ही अर्थ समय की प्राप्ति होगी। पत्ता टपक चुका है, वृक्ष से पतित पर्ण कहता है अब तुम कब मिलोगे। वृक्ष से पतित पर्ण कहता है, वृक्ष से पतित पर्ण कहता है अब पुनः कब मिलोगे। डाल से पतित पर्ण कहता है अब कब मिलोगे। बासु, जो पत्ता डाल से टूट के गिर चुका है बेटा अब लगने कब जाएगा। जो पत्ता पक चुका है, डाल से पतित हो चुका है, अब वृक्ष पर लगने कब जाएगा। है पत्र हिले डुल्ले, वायु के झोंकों का आनंद ले ले, जब तक जमीन पर नहीं टपका। ऐसे ज्ञानियों तब तक स्वानुभूति का आनंद ले लो, जब तक मित्र आयु कर्म का पत्र तुम्हारा नहीं टूटा है। इतनी गंभीर क्यों हो रहे भाई। पतित पत्र पुनः नहीं लिखता। कुंद कुंद स्वामी समय सारजी में लिखते हैं, पक्के फल में निपट दे, पका फल पतित होता है। ये सामने देखो आम का वृक्ष ऋषभ पंडित लगा हुआ है, उसके आम टप टप टपक रहे हैं क्योंकि पक चुके हैं। जरा सा हवा का झोंका आता है वो एक आम टपक जाता है यहाँ पर। विजय जितने आम पक चुके हैं वे डाली से टपक रहे हैं। विजय जितने आम पक चुके हैं ये डाली से टपक रहे हैं। जितने लोगों की आयु पक चुकी है वे मित्र मनुष्य आयु से टपक रहे हैं। टपक रहे हैं। कौन बचाएगा, कौन बचाएगा। कोई बचाने वाला नहीं। चाहे अच्छे काम करके बैठो चाहे बुरे काम करके बैठो, मेरे मित्र टपकना तो पड़ेगा। तो क्यों ना वो अच्छा काम करे,
जिससे पुनः सदगति की प्राप्ति हो। मत पकाओ मित्र, काले नांग के जहर टपका के आम मत पकाओ। काले नांग का जहर टपका करके भोला आम मत पकाओ। पका सकते बेटा तो भूसा का पाल दे के पका लीजिए, उसमें मीठे भी रहेंगे और स्वादिष्ट भी होंगे, और मेरे मित्र मृत्यु के कारण भी नहीं बनेंगे। काले नांग के जहर से आम पकाओगे मित्र, कड़वे हो जाएंगे मित्र, प्राण लेने वाले हो जाएंगे। ऐसे जो जीव संयम के पाल में अपने आप को पका रहा है, उसका फल तो मीठा होगा। जो विषयों के काले नांग से लिपट करके अपने आप की आयु पका रहे हैं, उनकी आयु जहर से युक्त होकर के दुर्गति को ही प्राप्त होगी, भविष्य की गति, दुर्गति। नांग के जहर से भी आम पकता है, नांग के जहर से भी आम पकता है। राम आम मित्र नाग सांप के जहर से ही पकता है, लेकिन वो खा करके मृत्यु का कारण होता है। और पाल में भी आम पकता है, वो खाने पर मधुर फल देता है, बलो वीर की वृद्धि करता है, वीर वर्धक होता आम। इसलिए जिनागम कह रहे हैं कि मित्र जीवन जी रहे हो ना, अंकुश ऐसा जियो कि विषयों के नांग का जहर मेरे ऊपर ना पड़ जाए, आकांक्षाओं का जहर ना पड़ जाए। बेटा जितनी आकांक्षा बढ़ती जाएंगी, आज से विशुद्धि नष्ट होती चली जाएगी। शरीर सुंदर है, इत्र सेंट लगा के रखा है संदीप, लेकिन प्राण निकल चुके हैं, उस मुर्दे शरीर से क्या लाभ है? जिसके प्राण निकल चुके हैं, उस आदमी का श्रृंगार चल रहा है, मुर्दे का श्रृंगार किसके सुहावने के लिए है? मुर्दे का श्रृंगार किसके लिए है? ऐसे मित्र जिसके अंदर से पवित्रता निकल चुकी है, विशुद्धता नष्ट हो चुकी है, विशुद्धि के प्राण निकल चुके हैं, अब मुर्दे की साधना से क्या लाभ है? बालकों, जीवन में बेटा धर्म करना, इस बात का ध्यान रखते हुए करना, मैं धर्म के लिए ही कर रहा हूं, दूसरे यश आदि के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं धर्म अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए कर रहा हूं, आत्महित के लिए कर रहा हूं, सो सापेक्षता से कर रहा हूं, पर को निरपेक्ष करके कर रहा हूं, तो आनंद आएगा। जब तक जी रहे हो, प्राण जिसमें है, वे श्रृंगार करें तो लोगों को अच्छे भी लगेंगे। मुर्दे का श्रृंगार तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, मुर्दे का श्रृंगार तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे साधना के क्षेत्र में तो आए हैं पवन भाई, लेकिन संक्लिष्टता में जीवन जी रहा है बेटा, मुर्दे का श्रृंगार है। पिच्छे भी हाथ में है, कमंडलू भी हाथ में है, संयम की साधना भी चल रही है, लेकिन संक्लिष्टता के साथ चल रही है। मुर्दे के हाथ में मेरे मित्र, मुर्दे के हाथ में मित्र सेंट की शीशी थाम दी गई है। जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग में चलते हुए संक्लेशता में जी रहा है, उसे यूं ही मान के चलना किसी मुर्दे के हाथ पर इत्र की शीशी रख दी गई है, और कह रहा है संदीप कुमकुम सुंगो, ये सुंगो भाई सुंगो, सुगंध लो सुगंध लो। अरे मुर्दा क्या सुगंध लेगा? ऐसे संक्लेशी प्राणी से कहो भगवान की पूजा का आनंद लो, मुनि के दान का आनंद लो, जिनवाणी का आनंद लो, संजीवन के संयम का पालन का आनंद लो। अरे उस संक्लेशी बेचारे को क्या आनंद आएगा? इसलिए न आलस्य समम सुखम, न आलस्य समम सुखम, आलसी सुखी नहीं हो सकता।
गाथा सूत्र में अमृत भरा हुआ, आलसी जीव सुखी नहीं हो सकता, आलसी सुखी नहीं हो सकता, यानी आलसी सुखी नहीं हो सकता। चक्रेश यानी स्वयं सोचो, एक आलसी बैठा हुआ है मकान के चबूतरे पर, मकान के बाहर चबूतरा रहता ना, चबूतरे पर वो सोच रहा है अब जंगल जाऊं, अब शुद्धि करूं, स्नान करूं, भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा सोचते सोचते बेचारे ने 12 बजा दिए। तब तक एक प्रतिबुद्ध पुरुष जंगल भी घूम के आ गया, स्नान भी करके आ गया, भगवान की पूजा भी करके आ गया, भोजन करके अपने व्यापार को निकल गया। शाम को लौट के आता है, नोट की नोट गड्डियां खोल के रख रहा है। भाई आलसी बब्बा, आलसी टट्टू वहीं बैठे हैं। बोले क्या कर रहे हैं? अब क्या करना है, अब तो 12 बज गए हैं, अब मंदिर तो बंद ही हो चुका होगा। मंदिर बंद हो ना हो, पर तुम्हारी बुद्धि जरूर बंद हो चुकी है। ऐसे प्रमादी मिल जाएंगे, कमरे में बैठे बैठे गुटरगू करते रहेंगे, जिनवाणी नहीं सुन सकते। हो बैठे बैठे बेचारे, बैठे बैठे बेचारे दया के पात्र भी दया के पात्र, बैठे बैठे मात्र बतियाते रहेंगे और मित्र या निद्रा पिशाचिनी के चंगुल में फंस जाएंगे, लेकिन तत्व का निर्णय करने की क्षमता ही नहीं विचारों में। पुण्य क्षीण है। आज का गाथा पढ़िए आप, आज की खोल लीजिए मित्र, पुण्य क्षीण है। आलसी पुरुष कभी सुखी नहीं हो सकता। मुन्ना भैया आलसी यश भी नहीं पाएगा। यश भी उन्हें मिलता है जो स्फूर्तिमान होते हैं, उत्साहित होते हैं, कुछ करके करना जानते हैं, उन्हें तो यश मिलेगा। आलसियों को क्या यश मिलेगा? बेचारे पढ़े तो पढ़े ही हैं, बैठे तो बैठे ही हैं। स्फूर्ति प्रमादी को कहां स्फूर्ति होती है? कापोत लेस्या में जी रहा, कापोत लेस्या में जी रहा है। जो कार्य 1 मिनट में होना चाहिए था उसको घंटे लगा रहा है, कापोत लेस्या में जी रहा है। ओहो रवि, अब रल थाली लाना। क्या? अच्छा थाली लाना है, क्या करोगे? 1000 प्रश्न कर करके खड़े होने से समय बर्बाद करना उचित था कि ला के दे देना, तुमको जो लगे सो कर लेना, जाओ। तुमने मंगाई थी, हमने दे दिया आपको। सोच रहे हैं थाली लाना है, मतलब विश्वास रखना, चाहे देश हो, राष्ट्र हो, समाज हो, तो तुम्हारा घर हो, इन सबको बर्बाद किसी ने किया है तो आलसी लोगों ने किया है। आलसी लोगों ने किया है। पूरे समाज को बर्बाद कर दिया आलसी लोगों ने। अरे घर ही तो समाज ही तो है, राष्ट्र भी समाज ही तो है। मित्र किसने बर्बाद किया है? वो प्रमादी आदमी जब व्याख्यान भी करेगा ना तो अपने हिसाब से बात करेगा। कहीं उसको प्रवचन के लिए बिठा दिया है, बोला करो प्रवचन, तो वो तो यही कहेगा ना जो उसके मन में चल रहा है। बोले हमारी पुष्टि होना चाहिए, हमें क्या लेने देना। भगवान महावीर स्वामी तो मोक्ष चले गए, वो तो कुछ कहने वाले हैं नहीं है। अब तुम मैं ही हूं ना, मैं कहूंगा अपने हिसाब से। ए मित्र, अपने हिसाब से बोलने वालों, तुम अपने हिसाब से बोलोगे ना तो तुम्हारी गति भी तुम्हारी हिसाब से होगी। पीयूष ज्ञानी विकास चावड़ा से मैंने कहा एक दिन इंदौर में, भैया ये जितने जीव होशियार बन के सोच रहे हैं कि मेरी बातें ही सत्य हो रही हैं, वो आगम को छोड़ के जी बोलते हैं। इन विचारों पर आप करुणा करना विकास, जब जब मौका मिले इनको सत्यार्थ का बोध देते रहना। बेचारे प्रमादी अज्ञानी है, ये सोच रहे मेरी पुष्टि हो रही है, मेरे मत की पुष्टि हो रही है। अरे मत की पुष्टि के लिए मत चलो, जो अद्वितीय मत अरहंत देव का है, जिसमें दयादम त्याग समाधि की बातें हैं, उस मत की पुष्टि करो। अपने मत की पुष्टि करके, अपने पंथ की पुष्टि करके वर्तमान की
मान कसाय में तो डूब के मर जाओगे, मेरे मित्र, नरक निगोद की यात्रा करना पड़ेगी। इसलिए मत की पुष्टि मत करो, जिन मत की पुष्टि करो। छाबड़ा खुश हो गया, बोले महाराज जी बराबर, मत की पुष्टि नहीं, जिन मत की पुष्टि करना है। आपकी मति श्री श्रीमती में न जाए, आपकी मति जिन मत में प्रवेश कर जाए। इसलिए दीपक भैया, सब लोगों को सुनना, जितने वक्ता बोलते सबको सुनते जाना, लेकिन आज राजवार्तिक के विषय का ध्यान रखना। यदि अभी अभी अष्ट सहस्त्रम विषय निकला था, बाधक प्रमाण नहीं है, वो प्रमाणित हो कोई नियम नहीं है। चक्रेश बोलो कुछ। जिसका बाधक प्रमाण नहीं है वो वस्तु प्रमाणी हो, नियम नहीं है। अरे बाधक प्रमाण कोई दे नहीं पा रहा है, इसका मतलब वो साधक है, नियम नहीं है। किसी के प्रभाव में आकर के मित्र स्वीकार मत कर लेना, फिर आज्ञा सम्यक का पालन करना। हम इतने ज्ञानी नहीं है हम आपको बाधक प्रमाण दे सकें, लेकिन जो जिनमत में कहा है वो ध्रुव सत्य है, ये अटल श्रद्धांत है। शंका तुमको है, तुम अपनी शंका का निरसन करो, हमारे लिए कोई शंका नहीं है। अरहंत देव ने जो कहा पूर्ण सत्य है। इससे तुमको बल क्या मिलेगा? बल ये मिलेगा कि भविष्य हमारा निर्मल रहेगा, कम से कम किसी के मिथ्यात्व में तो नहीं डूबूंगा। प्रज्ञा कमजोर रहे काम चलेगा, प्रज्ञा कमजोर है काम चलेगा, श्रद्धा कमजोर हुई तो काम नहीं चलेगा। डायरी पे लिख लो मुन्ना भैया, मित्र प्रज्ञा कमजोर है तब तो काम तुम्हारा चल भी जाएगा, लेकिन श्रद्धा कमजोर हो गई ना मित्र, काम नहीं चलेगा। श्रद्धा में कमजोरी नहीं आना चाहिए। प्रज्ञा को बढ़ाने का पुरुषार्थ करो, श्रुत के अभ्यास से, गुरु उपदेश से, तत्व निर्णय से प्रज्ञा को बढ़ाइए और श्रद्धा को दृढ़ रखिए। सुब्रत सागर जी, फिर तो वो गंगवाल अच्छा लगता मुझे। क्यों? कम से कम मालूम वो घंटी बजाता तो जैन मंदिर में आके बजाता है। कोई काम भी करेगा ना तो बैठ बैठ के अभिषेक ही करता रहे, मिलेगा आपको। देखा, वो पूजा भी कर लेगा, बैठे बैठे अभिषेक भी कर लेगा, गंधोदक भी लागे भाई। लेकिन मित्र किसी को यूं नहीं कहता है जिन्हें मार को छोड़ करके कुमार पर सिर टेकने नहीं दिखता। मित्र भले प्रज्ञा काम न करे गंगवाल, लेकिन मस्तिष्क जिनदेव के चरणों में ही टेकना।